औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महाजबी राव। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम हसीन और जाज़िब नज़र आ सकते हैं और किस तरीके से किन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने हाथों को, अपने पाँव को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपको देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर, बाहों पर और बालों पर पड़ती है। इसलिए इनका खूबसूरत रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल किसी भी औरत की शख्सियत तब्दील करके रख देती है। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि ख़वातीन बग़ैर अपनी शख्सियत के मुतल्लिक जाने अपने बाल कटवा लेती हैं, मेकअप करवा लेती हैं, आईब्रोज बनवा लेती हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी शक्ल बुरी कर लेती हैं और अच्छी लगने की बजाय बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इनके ऊपर किस किस्म का हेयर स्टाइल और किस किस्म का मेकअप सूट करेगा, इसीलिए वो अपनी ब्यूटिशियन से मशवरा कर सकती हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने हुस्न को पुरकशिश बना सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं, ठीक है, दाने हैं, दाग धब्बे हैं और आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बेसन लें, ठीक है, और पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद मुंह धो लें। इंशाल्लाह आपके दाग धब्बे और दाने आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छा टिप्स बताई थी पुदीने वाली, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ हो, तो साफ शफाफ नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, मुलायम नज़र आए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी मलाई लेकर इसमें नींबू का रस मिलाकर 2 से 3 मिनट तक लगाएं और फिर अपने चेहरे को पानी से धो लें। इससे आपका चेहरा खूबसूरत भी नज़र आएगा और साफ भी नज़र आएगा। इसके अलावा हाथों के नाखून, ये नेल्स, अक्सर गर्ल्स की ख़ास तौर पे वो गर्ल्स जिनकी शादियां होने वाली होती हैं या वो लड़कियां जिन्हें नेल्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है लेकिन उनके नाखून बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो लहसुन के जवें लेकर इन पर मलें। नाखून टूटेंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ होगी। और नेल्स को, नाखूनों को चमकदार रखने के लिए क्या करना चाहिए कि नींबू के रस निकाल लें और बाकी जो छिलका बच जाता है इसको आप नाखूनों पर 5 मिनट तक फेरते रहें। नाखूनों की चमक में इजाफा हो जाएगा और नाखून जो है उनमें शाइनिंग आ जाएगी और चमकना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की तरोताज़गी बरकरार रहे तो आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेली आप 12, 14 या 16 गिलास से ज़्यादा पानी का यूज़ करें, ठीक है। जितना आप पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे इससे आपकी स्किन फ्रेश होगी। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी पानी के यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको बताए थे कि किस तरीके से हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे क्या क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा वो लेडीज़ या मर्द हजरात या लड़के लड़कियां जिनके होंठ काले हो जाते हैं और अक्सर फीमेल्स लिपस्टिक लगाने की वजह से उनके होंठ काले हो जाते हैं या किसी के कुदरती कुछ लिपस्टिक ना लगाएं फिर भी उनके होंठ काले रहते हैं, तो अगर होंठ काले हैं तो उनको पिंक करने के लिए ज़रूरी है कि आप कच्चा दूध गाय का कच्चा दूध लें और उनको होंठ पर मलें, ठीक है, तो इससे आपके होंठ गुलाबी होंगे। और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी होंठों को पिंक करने के बहुत ज़्यादा आपको टिप्स बताई हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बालों में अगर खुश्की है, सिकरी हो, तो आप दही में तेल मिलाकर बाल धोने से 2 घंटे पहले लगाएं। अगर बाल खुश्क हों तो अंडे की जर्दी लेकर इसे फेंट कर
बालों में लगाने के बाद फिर आप बाल धोएं और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की आप शैम्पू या साबुन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो। अगर बालों में चिकनाई ज़्यादा है तो आप अंडे की सफ़ेदी को बालों में लगाएं और थोड़े वक्त बाद बालों को धो दें। इसके अलावा अगर बाल दरमियानी किस्म के हों, यानी ना ज़्यादा चिकने हों और ना ज़्यादा खुश्क हों, तो आप पूरा अंडा बालों में फेंट कर लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बालों को चमकदार रखना है तो बाल धोने से चंद घंटे पहले बालों में कोई भी तेल, सरसों का ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल, ठीक है, कोई भी तेल है, आप उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और बालों में अच्छे तरीके से लगा लें। तो और फिर आप वॉश करें, इंशाल्लाह आपके बाल चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा वो लड़के या लड़कियां जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, बाल लंबे नहीं होते, तो बालों को लंबा करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप रीठे, आंवले और सिकाकाई बराबर मिकदार में लेकर उनको पीस लें और फिर मेहंदी में घोल कर लगाएं। इंशाल्लाह आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अब वो लड़के या लड़कियां जो बालों को बेहतर रंग देने के लिए और सिल्की करने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेहंदी में थोड़ा सा नींबू का रस और चाय की पत्ती हस्बे ज़रूरत अच्छी तरह पका कर छान लें। जो पानी तैयार हो इसमें मेहंदी घोल लें और बाल धोने से 3-4 घंटे पहले लगाएं, फिर अच्छी तरह धो लें। इंशाल्लाह बालों को बेहतर रंग भी आ जाएगा और सिल्की भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पाँव की एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत जूता पहना हो और आपकी पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हों, तो वो खूबसूरत जूता भी मान पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपके पाँव की एड़ियाँ ख़राब हैं तो आपको चाहिए कि किसी सख्त चीज़ या फर्श पर रगड़ कर उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और इसके बाद आप सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके और एड़ियों पर अच्छी तरह मल लें। मुसलसल अमल करने से एड़ियाँ साफ हो जाएंगी। इसके अलावा आँखों की खूबसूरती और हिफाजत के लिए भी, क्योंकि आँख खूबसूरत हो तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो आँखों की खूबसूरती और हिफाजत के लिए क्या ज़रूरी है, आप रोज़ाना दिन में एक बार ठंडे पानी की छींटें ज़रूर मारें। इससे आँख की गंदगी दूर हो जाएगी और आँख साफ रहेगी। इसके अलावा चेहरे की रंगत में सुर्खी लाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल अपना मामूल बना लें और दिन के वक्त कोशिश करें कि दिन के वक्त हल्का और रात के वक्त तेज़ मेकअप का इस्तेमाल करें। इससे आपकी खूबसूरती और भी नुमाया नज़र आएगी। और रात को सोने से पहले चेहरे पर से मेकअप को अच्छी तरह उतार दें, यानी चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे पर दाने नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ खूबसूरत नज़र आएँ, प्यारे लगें, तो आप लीमू के छिलकर लेकर इन्हें हाथ पर मलें, तो आपके हाथ खूबसूरत नज़र आएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे और जो निशान जैसे इधर पड़ जाते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लीमू के छिलके लेकर उन्हें हाथों पर लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग गोरा हो तो आप माल्टे की छिलकर लेकर छोटे छोटे टुकड़े करें और अच्छी तरह सुखा लें और फिर इसे ब्लेंडर में डाल दें और साथ ही खालिस हल्दी भी डालकर ब्लेंड कर लें और निकाल कर महफूज कर लें। जब इस्तेमाल करना हो 1 चाय की चम्मच के बराबर पाउडर लें और थोड़ा सा दूध डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, ठीक है, और फिर इसको अपने चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका चेहरा और गर्दन खूबसूरत हो जाएगा, रंग भी निखर आएगा, साफ सुथरा रंग हो जाएगा, ठीक है। और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आप पानी से मुंह धो लें। अगर आप ये तमाम टिप्स अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप हसीन और जाज़िब नज़र आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल, हाथ, पाँव, चेहरा निखरना शुरू हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तमाम टिप्स जो बताई हैं, ये कुदरती हैं और कुदरती चीज़ वैसे भी बहुत देरपा और इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। और आपने तमाम इन टिप्स को यूज़ करना है, अपनी रूटीन बनाएं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।